देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन जगहों पर घूमने के लिए भारतीयों को केवल विदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी वीज़ा या परमिट लेना पड़ता है। एक राष्ट्र एक विधान, फिर क्यों है इन राज्यों का कानून असमान? इन राज्यों में प्रवेश से पहले क्यों लेना पड़ता है परमिट? तो आइए इस वीडियो के जरिए इस बात को जानें। हम जब भी विदेश जाते हैं तो आमतौर पर हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जाने के लिए अपने ही देश के लोगों को वीज़ा यानी ILP लेने की आवश्यकता पड़ती है और विदेशी पर्यटकों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी कि PAP लेना जरूरी होता है। भारत के संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिक देश के किसी भी राज्य में रहने और काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन संरक्षित स्थिति वाले कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भारतीय या विदेशी नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए अधिकृत करने वाले इस तरह के परमिट को इनर लाइन परमिट कहा जाता है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा और देश की तथाकथित इनर लाइन के बीच स्थित क्षेत्रों में प्रवेश प्रदान करता है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते हैं। हम जब भी विदेश जाते हैं तो आमतौर पर हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख के कुछ हिस्से, सिक्किम के कुछ हिस्से, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ये नियम लागू होता है। इन राज्यों में घूमने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भारतीय नागरिक बिना इनर लाइन परमिट लिए इन राज्यों की सीमा में घुस भी नहीं सकते। इनर लाइन परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज, ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। इस परमिट को जिसे संबंधित राज्य सरकार जारी करती है। इस तरह का परमिट भारतीय नागरिकों को देश के अंदर के किसी संरक्षित क्षेत्र में एक तय समय के लिए यात्रा की इजाज़त देता है। इस परमिट के एवज में कुछ शुल्क भी सरकारों द्वारा लिया जाता है। ILP और PAP में क्या अंतर होता है? इनर लाइन परमिट ILP संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो एक सीमित अवधि के लिए एक भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में आवक यात्रा की अनुमति देता है। उन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। दस्तावेज सरकार द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आवाजाही को विनियमित करने का प्रयास है। एक ILP आमतौर पर संरक्षित क्षेत्र परमिट PAP की तुलना में प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है, जो गैर नागरिकों द्वारा समान क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ जाने के लिए अपने ही देश के लोगों को वीज़ा यानी कि ILP लेने की आवश्यकता पड़ती है और विदेशी पर्यटकों को इन एरिया में घूमने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी कि PAP लेना जरूरी होता है। इन राज्यों में ILP कब से लागू है? अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व भारत के लिए 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन बनाया था। इसके तहत क्षेत्र के पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में भारतीय लोगों को बिना अनुमति जाने से रोका गया था। अंग्रेजों का मकसद चाय की खेती समेत अपने दूसरे व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना था, लेकिन आज़ादी के बाद भी इस व्यवस्था को बनाए रखा गया। समय समय पर इसकी अधिसूचना जारी की जाती रही। 1873 के विनियमन की धारा 2 के तहत ILP केवल 3 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए लागू था। 11 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति ने ILP को मणिपुर तक पहुंचाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो चौथा राज्य है जहां ILP शासन लागू है। चलिए आपको इन जगहों के बारे में विस्तार से बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ सीमाएं साझा करने की वजह से अरुणाचल प्रदेश सीमित क्षेत्र की सूची में आता है। तवांग, रोइंग, ईटानगर, बोमडीला, जीरो, भालुकपोंग, पासीघाट, अनिनी अरुणाचल प्रदेश के उन जगहों में आते हैं जहां यात्रियों के घूमने पर रोक लगाई जाती है। ILP बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र या मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो। चार्ज अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की फीस 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो 30 दिनों तक मान्य है। इससे आप सिंगल ELP या ग्रुप ELP प्राप्त कर सकते हैं। लक्षद्वीप लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ लाख द्वीप है। द्वीपों के समूह में 36 द्वीप शामिल है, जिनमें से सिर्फ 10 में ही लोगों को घूमने की इजाज़त है। द्वीपों के इन्हीं हिस्सों में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है।
फिरोजा नीले पानी से घिरे और साफ सफ़ेद रेत से घिरा यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप जाने के लिए आप ऑनलाइन जाकर फ्री में 5 महीने की वैधता वाला परमिट प्राप्त कर सकते हैं। लक्षद्वीप में ILP बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपी। चार्जेज 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति आवेदन। लद्दाख के कुछ हिस्से। लद्दाख जम्मू कश्मीर का काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आपको बता दें, लद्दाख के सभी टुकड़े रोजाना आने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। लद्दाख के कुछ फेमस पर्यटक स्थल जैसे दाह, हनु विलेज, पैंगोंग त्सो झील, तसो मोरिरी झील, न्योमा, लोमा बैंड, खारडुंगला पास, नुब्रा वैली, टैटुक, त्याकसी, डिगरला, तंगियार में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट लेह शहर में DC कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ILP बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। वैलिड राष्ट्रीयता प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। लद्दाख के इनर लाइन परमिट के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो 1 दिन के लिए मान्य है। सिक्किम के कुछ हिस्से। 3 देशों यानी उत्तर में चीन, इसके पूर्व में भूटान और इसके पश्चिम में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए सिक्किम की कुछ जगहों को लेकर सीमाएं हैं। पर्यटकों को तसोमगो झील, नथुला, दोजोंगरी और गोइचला ट्रैक, युमथांग, युमसंगडोंग, थांगू, चोपता घाटी, गुरुडोंगमार झील जैसे क्षेत्रों में घूमने के लिए आंतरिक लाइन परमिट की जरूरत होती है। परमिट बागडोगरा हवाई अड्डे, रंगपो पंजीकरण, सिलीगुड़ी, कोलकाता और नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। ILP बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। आपका ID वेरिफिकेशन, उदाहरण के लिए एक पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस। चार्ज जो है वो निःशुल्क है। नागालैंड। नागालैंड में प्रवेश करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। कोहिमा, दीमापुर, मोकोकाचुंग, वोखा, मोनफेक, किफिरे नागालैंड के उन पर्यटन स्थलों में आता है जहां परमिट की जरूरत पड़ती है। जुको घाटी, जाफू चोटी, कोहिमा म्यूजियम, तोफहिमा शहर उन जगहों में आते हैं जहां आप आराम से जा सकते हैं। इनर लाइन परमिट आप दीमापुर, कोहिमा, मोकोचुंग, नई दिल्ली, कोलकाता और शिलोंग डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त कर सकते हैं। ILP बनवाने के लिए यहाँ भी वही आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट साइज फोटो। जो शुल्क लिया जाता है वो 15 दिन के लिए 50 रुपये और 30 दिन के लिए 100 रुपये फीस होते हैं। मिजोरम। भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद मिजोरम भारत का एक खूबसूरत राज्य है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल सीमा शेयर करता है। इस वजह से पर्यटकों को मिजोरम घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। इनर लाइन परमिट लेंगपुई हवाई अड्डे, शिलोंग, नई दिल्ली, कोलकाता, सिलचर और गुवाहाटी में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भी ILP बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और 1 फ़ोटो ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड। चार्जेस। अस्थायी परमिट के लिए 120 रुपये और अस्थायी परमिट के लिए 220 रुपये लिए जाते हैं। मणिपुर। 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आशय के आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ इनर लाइन परमिट शासन को मणिपुर तक बढ़ा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में घोषणा करने के बाद यह फैसला आया कि ILP को पूर्वोत्तर राज्य में विस्तारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां ILP व्यवस्था लागू है। ILP प्रणाली 1 जनवरी 2020 को मणिपुर में लागू हुई। मणिपुर में 4 तरह के परमिट जारी किए जाते हैं: अस्थायी, नियमित, विशेष और श्रमिक या लेबर परमिट। यहाँ भी ILP बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है। 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और 1 फ़ोटो ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड। जो शुल्क लिया जाता है वो अस्थायी परमिट के लिए 500 रुपये और अस्थायी परमिट के लिए 1000 रुपये। अगर आपको जानकारी से भरा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एवं कमेंट कर हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक वीडियो बनाएं। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।